अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात कुछ लोग जिद और अना का मसला बनाकर इतना बड़ा जुल्म कर बैठते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया साहिवाल के इलाका में, जहां पर सगे भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल में हमारे नुमाइंदा खालिद चौधरी, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी खालिद, बताइएगा। जी, जैसे कि पता चला कि ये औरत की शादी पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे थे। जब उसका खामद उनका फौत हो गया तो उसने अपने जेठ के साथ शादी कर ली, जिसमें घर वाले उसके नहीं मानते थे, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, ये रुल जाएंगे, मैं इनके घर में ही रहूँगी। वो औरत उसी घर में रही और उसने अपने जेठ के साथ शादी कर ली। जब उसने शादी कर ली तो उसके जो औरत के भाई थे वो नाराज़ थे और उसकी वालदा भी नाराज़ थी, मगर वो 6-7 साल के बाद अपने घर मिलने के लिए आई, और जब वो घर से वापस जाने लगी तो उसके भाई जो है वो छुप के बैठे हुए थे जहाँ वहीं थे। उन्होंने पहले तो अपनी बहन को फैर मारा, उसके बाद उसका बहनोई आया और उसको भी उन्होंने फैर मारा। उसके बहनोई के फैर लगा, वो सड़क की दूसरी तरफ जा कर गिरा। वहाँ से उनके भाइयों ने उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गए। जब वो हॉस्पिटल उसको लेके गए हैं तो वहाँ जाके उसकी भी डेथ हो गई। उसके भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। जब उनका जो भाई थे वो उनको नाराज़ थे अपनी बहन से कि इसने शादी क्यों की उनके साथ, वो शादी करने में राज़ी नहीं थे। यानी कि उसका जो मकतूला है उसका पहला खावंद फौत हो चुका था, उसका पहला, उसके बाद फिर उसने अपने जेठ से शादी कर दी। हाँ, और जो घर वाले औरत के घर वाले थे वो जेठ से शादी नहीं करना चाहते थे अपनी। हाँ जी, बिल्कुल। भाई और माँ जो नाराज थे इस बात पे औरत के। हाँ जी, लेकिन औरत ने फिर भी उससे शादी कर ली। औरत ने शादी करी, इसलिए शादी उसने कर ली कि वो उसके बच्चे थे, वो उसने कहा कि बेचारे रुल जाएंगे, जिनका बाप सर पे ना हो वो ऐसे ही होता है। और फिर 7 साल के बाद उसको दोबारा उसकी एक बच्ची और भी थी हुई इसमें, जो उसने दूसरी शादी की, और शादी करने के बाद फिर वो अपने माँ के घर आई और उधर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है मकतूल के भाई और इस केस के जो मुद्दई हैं उनके साथ, और बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। और मकतूल के हवाले से पता चल रहा है जी कि वो नहायत शरीफ आदमी था और कभी उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। और मामला क्या हुआ कि जो मकतूला है उसके भाइयों ने मुबैना तौर पर मकतूला अपनी बहन को और अपनी बहनोई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वाले से हम बात करते हैं इस केस के मुद्दे से। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। सर क्या मामला था, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, क्या मामला हुआ है? जो मेरी भाभी है ना जी, वो अपने घर में गई हुई थी मेके मिलने के लिए। तो वो मेरी भाभी पहले मेरे भाई से छोटे, वो उनकी बीवी थी। अच्छा। तो मेरे जो छोटे भाई ने उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो यानी कि दुनिया से इंतकाल कर गए अटैक की वजह से। तो उनके 2 बच्चे थे। तो हमने भाभी की जो यानी कि 2 बच्चे से हमारे बच्चे कहीं रुल ना जाएं, तो हमने अपने यानी कि भाई जो बड़ा है ना छोटे, यानी भाभी का निकाह उनसे कर दिया। भाभी का निकाह जो उनके जेठ से कर दिया। तो उसके अंदर उसकी माँ रजामंद नहीं थी, ना ही उसके भाभी के भाई रजामंद थे। भाभी रजामंद थी। उसने कहा नहीं, मैंने ये घर छोड़ के नहीं जाना, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। तो हमने उसका निकाह उनसे कर दिया। तो इस वजह से वो तनाज़ा उनसे चला आ रहा था। तकरीबन इस बात को 7 से 8 साल हो गए। यानी कि 7-8 साल शादी रही है उनकी। उस वक्त लड़ाई झगड़े थे, लेकिन इस हद तक बात नहीं की कि कत्ल कर दे। जी बिल्कुल। अच्छा। तो लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं। वो भाई के पहले भी भाई से ज्यादतियाँ करते आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वो करते आ रहे हैं, लेकिन भाई सब्र कर जाते थे, चलो हमारा घर गुजारा हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कई दफ़ा भाई का रास्ता रोका। अच्छा, भाई जो है आपके उनकी इनसे पहली शादी थी या इनसे दूसरी शादी? दूसरी शादी थी। इनमें से कोई औलाद हुई इनकी? हाँ जी, एक बेटी थी। और 2 जो पहले से बच्चे थे उनको अपना बाप का साया बन के उनके लिए? जी, बाप का साया बन के उन्हीं के पास रह रहे थे। ठीक है। तो एक बेटी इनमें से थी। तो जब इन्होंने कई दफ़ा भाई का पहले भी रास्ता रोका कि आपने अच्छा नहीं किया, हम उनको वापस ले आएंगे, वो ज़बरदस्ती 2-3 दफ़ा पहले भी ले गए भाभी को। अच्छा। तो भाभी खुद ही घर में आ जाती थी।
तो अब भाभी मिलने के लिए वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने भाई लेने के लिए गया एक दिन पहले, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना, भाई वापस आ गया। उस दिन फिर जिस दिन ये वकूआ हुआ है तो भाई मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर आया, खाना खाया और फिर दोबारा लेने के लिए चला गया वहाँ पे। उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना, तो भाई ने कहा नहीं, भाभी ने कहा मैंने जाना है। उन्होंने कहा, भाई ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगी, हम नहीं जाने देंगे। तो भाभी ज़बरदस्ती उनसे घर से बाहर निकली। जब घर से बाहर निकली तो वो दो भाई थे, उन्होंने दोनों ने पिस्टल निकाले और फायर किए, जिसमें यानी कि भाभी को फायर लग गए पहले। उसके बाद भाई ने भागने की कोशिश की, जब भाई जो ही बाहर निकलने लगे तो दूसरा भाई उसका पलका, उसने भाई को फायर मार दिया उसी वक्त ही। भाभी वहीं पे जान बाग हो गई। तो भाई को यानी कि हम फौरी हॉस्पिटल लेके गए। हम इधर मौके पे करीब बैठे थे, हम भाग के गए, हमने गाड़ी में अपनी गाड़ी में बिठाया, तो हम हॉस्पिटल लेके गए। तकरीबन आधा घंटे बाद भाई भी जान बाग गई। ये जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं जैसा कि जो मकतूल है उनके भाई ने बता दिया कि इनके भाई ने कभी लड़ाई झगड़े में या किसी भी मसले में पहल नहीं की। वजह सिर्फ ये थी कि इन्होंने शादी अपनी भाभी की और उन भाभी की रजामंदी से की, इसलिए कि जो दो मासूम बच्चे हैं इनके जो भाई के, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। एक तो अच्छाई की इन लोगों ने अपनी भाभी के साथ, उनके बच्चों के साथ इन्होंने अच्छाई की कि उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। और 7 साल तक ये रिश्ता चलता रहा। 7 साल तक मामलात जो हैं, जो मकतूला के घर वाले हैं, जो इस वक्त जो मुल्ज़मान हैं, जो मुल्ज़मान पार्टी है, उन्होंने हर बार मकतूल को पहले भी तंग करने की कोशिश की, उसको डराया भी, धमकाया भी। हमारी पुलिस से बात हुई है, एएसपी जो है यहाँ पे साहिवाल के, उन्होंने भी हमें बताया कि मकतूल जो है उसकी तरफ से कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन उसको जो डायरेक्टली जो है जो मुल्ज़म पार्टी है वो करती रही है। तशद्दुद का निशाना बाज़ का ये भी मुबैना तौर पर सामने है कि इससे पहले भी उस पर फायरिंग की गई है। और आखिरकार उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, नाहक कत्ल किया है अपनी बहन को भी और अपने बहनोई को भी। और इस हवाले से जब हमारी बात हुई एएसपी साहिवाल उनसे, तो उन्होंने बताया कि पुलिस इस पर मेरिट पर कार्रवाई कर रही है और कोशिश पुलिस की यही है कि जो मुद्दईयान हैं उनका, मजलूमों का साथ दिया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और यही विजन है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, क्योंकि अक्सर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारी जो इतलात जो हैं, जो लोगों की आवाज़ है उन तक पहुँचती है, तो उनकी हमेशा कोशिश होती है कि मजलूम का हमेशा साथ दिया जाए। भाइयों ने मुबैना तौर पर अपनी बहन और उसके खावंद को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस हवाले से साहिवाल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी रोशन ताज और उनसे हम बात करेंगे इस सारे केस के हवाले से। जी रोशन, बताइएगा आप इस हवाले से। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी, ये वक़ुआ हमारा है थाना बहादुर शाह सदर सर्कल, जहाँ पे मैं एएसपी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमें 8:15 बजे एक इत्तला मौसूल हुई कि फ़ायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हालत में पाया गया। जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें दोबारा से 8:30 के करीब एक और कॉल मौसूल हुई जिसमें पता चला कि खातून वहाँ पे डेड बॉडी मिली है उसकी। जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने एनालाइज़ किया तो पता चला कि यहाँ पे ये जो खातून है इसका हस्बैंड ज़ख्मी हालत में था, जिसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में ही दम तोड़ गया। खातून सुबह को इनके पास अपने मैके आई थी। उनके खावंद ने शाम को करीबन 6:30-7 बजे के करीब वो आए थे, लेकिन वहाँ पे जो है उनके जो 2 भाइयों ने एलिजिडली जो है उनको कत्ल कर दिया। और वो बीवी की वो जो बहन थी उनकी, वो तो वहीं मौके पे दम तोड़ गई, जबकि जो उनका बहनोई था उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो भी ज़ख्मों की ताब ना ला सका और वहाँ पे एक्सपायर हो गया। उसके बाद साहिवाल पुलिस ने जनाब डीपीओ राना ताहिर रहमान ख़ान साहब की क़यादत में स्पेशली फ़ोकस करते हुए इस पर टेक्निकली काम भी किया। हमने फ़ौरन एनालिसिस शुरू किया। टेक्निकल विंग हमारा एक्टिवेट रहता है 24 घंटे, उससे हमने अप टू डेट लोकेशंस ली
और फिर हमने एक पर्सन को अंडर कस्टडी जो नॉमिनेटेड है एफआईआर में उसको भी कस्टडी में ले लिया। अब बाकायदा तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह इसमें फिर हम progress इसमें देंगे। अभी तक की जो वजह क्या है, किस बिना पर भाइयों ने कत्ल कर दिया अपनी बहन को भी उसके खावंद को भी, कुछ इस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? जी इनका बेसिकली ये जो खातून थी इनकी शादी पहले इस जो अभी मकतूल है इसके भाई से हुई थी। उस शादी के बाद उसकी डेथ जब हुई है तो फिर इसने अपने करंट जो खावंद है इससे शादी कर ली थी। इनकी बहन की रजामंदी भी नहीं थी, कुछ ये भी शवाहिद मिले हैं। इस वजह से इनमें काफ़ी घरेलू नाचाकी रहती है। घर वाले ये चाहते थे लड़की के, औरत के, कि वो अब अपने खावंद की उसकी डेथ के बाद उसके भाई से शादी ना करे। लड़की की अभी तक अवेलेबल ये है कि ख्वाहिश यही थी कि वो ना करे, लेकिन चूँकि यहाँ पे वो उसके बच्चे भी मौजूद थे और वो उनका ख़ानदान भी था, तो उसके भाई ने जो बेसिकली पहले उसका जेठ लगता था उसने उससे शादी कर ली थी। फिर भी इनकी अक्सर औकात घरेलू नाचाकी रहती थी और ये अक्सर औकात रुस के अपने घर मैके आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया, तो अब आगे तफ्तीश हमारी जारी है। भाई थे आपकी जो भाभी के, 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनके अंदर से ये जो गुस्सा है ये कम नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम कोशिश करते रहे हैं, जब कभी भाभी को ज़बरदस्ती ले जाते थे हम उनकी मिन्नत समाजत करके उनको वापस ले आते थे कि उसके बच्चे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। उनकी एक ही ज़िद थी कि हमारे पूछे तो बगैर, हमने इजाज़त ही नहीं दी थी, आपने क्यों निकाह किया। हमने कहा कि भाभी हमारी रज़ामंद थी, उसने कहा मैंने घर छोड़ के नहीं जाना, ये मेरे वहाँ पे बच्चे हैं। तो लेकिन नहीं, वो नहीं माने, अपनी ज़िद पे कायम रहे हैं। और जो पहले उनके आपके जो छोटे भाई के जो बच्चे थे उनमें बेटा बेटी थे या 2 बेटे हैं। दोनों बेटे थे? 2 बेटे। उनकी तब उम्र क्या थी जब उनके बड़े भाई से शादी हुई, और अब उनकी क्या उम्र होगी? एक तो बेटा जब भाई फौत हुआ था, एक बेटा पैदा होने वाला था। अच्छा। एक बेटे की उम्र तकरीबन 3 साल थी। यानी कि एक बेटे ने जब उसने आंख खोली तो उसकी नज़र में जो आपके जेठ है वही उनके वालिद की तरह उनके थे, वालिद की तरह उन्होंने उन्हें पाला। जी बिल्कुल। बच्चे कौन कौन सी क्लासों में पढ़ते हैं अभी छोटा है एक तो, अच्छा, वो अभी पढ़ता ही नहीं है, यानी कि वो होता है 1 क्लास में, ठीक है। बड़ा 2 में है। बड़ा कौन सा? वो 2 में है जो 2 बड़ा क्लास में। तो अभी इस सारे इस मामलात में अब जो आपने जिनको नामजद किया है उस हवाले से पुलिस की कार्रवाई से आप लोग मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, वो हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं। एएसपी साहब भी खुद आते हैं, थाने पे भी आते हैं, तो एसएचओ साहब भी बिल्कुल पूरा तावन कर रहे हैं। डीएसपी साहब भी हमारे पास आए हैं, हम इंशाल्लाह आपको पूरा साथ देंगे। इस हवाले से हमारी बात हुई है पुलिस से और एएसपी साहब ने इस बात की यकीन दहानी दिलाई है कि ऑलरेडी पुलिस जो है वो पॉजिटिव तरीके से इन लोगों की दाद रसी कर रही है इलाके की, चाहे वो एएसपी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, डीएसपी हैं या इलाके के जो एसएचओ हैं। उनकी कोशिश यही है कि इनको जो है इंसाफ कानून के मुताबिक मिला जाए। थ्रेट वगैरह तो नहीं दूसरी पार्टी की तरफ से जिन्होंने आपके भाई को और आपकी भाभी को जो है कत्ल किया है, वो डरा धमका तो नहीं रहे, उस तरह का मामला तो नहीं है? नहीं, उन्होंने जब हम पहुंचे हैं ना, उन्होंने हमें भाभी की लाश भी नहीं उठाने दी। भाभी की लाश अभी नहीं उठाने दी, तो हम सिर्फ बाइक को लेके गए हैं। तकरीबन वो घंटा 1.5 घंटा लाश वहीं पे पड़ी रही है। फिर उन्होंने खुद ये बात बताने के लिए कि हम इन पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि इन्होंने मारा है। हाँ। तो ये इल्ज़ाम लगाने के लिए उन्होंने हमें लाश नहीं उठाने दी। लाश वहीं पे पड़ी रही है। 1 घंटे बाद उन्होंने 11 पे किसी तरह कॉल की है, तो लाश वो लेके गए हैं। इस वजह से कि हम कहेंगे कि इन्होंने मारा, इन पे हम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन पुलिस ने यह बात उनकी नहीं मानी, क्योंकि पुलिस ने वो सच देखा है। तो देखा पुलिस मौके पे आई है। यानी कि उनका ये कोशिश थी कि आप खुद ही मार के आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया जी बिल्कुल। और 1-1.5 घंटे तक लाश वहीं पर पड़ी रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब ये देखें नाज़रीन, अब उन लोगों का ये एक तरीका वारदात चेक कीजिए। एक तो जुल्म किया, एक नहीं 2 नाहक कत्ल किए, 2 लोगों को नाहक कत्ल किया और मासूम बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी। यानी कि एक तो अच्छाई की और उसका जो सिला उन लोगों ने दिया वो शर से दिया। एक शख्स जो उनकी इज्जत, बहन बेटियां घर की इज्जत होती है, उनकी इज्जत उसके बच्चों को जो है वो अपने घर में रख रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, तो सारे मामलात सही चल रहे हैं ज़िंदगी के, तो अपने ही घर वालों ने जो है जुल्म की इंतहा कर दी। और ये भाई बता रहे जो इस केस के मुद्दई मकतूल के भाई भी हैं कि उन्होंने कत्ल, उनका प्लान क्या था। ये तो यहाँ पर साहिवाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, इनकी जो पुलिस ने हमेशा अभी ये सारे केस में जो चीज़ें हम तक पहुँची हैं उन्होंने हक सच का साथ दिया है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत मामलात हो जाते तो सारा इल्ज़ाम इन पर आ जाना था कि इन्होंने इन दोनों को कत्ल किया है। लेकिन
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर रही और उसमें चीजें जो सामने आई तो ये चीज पता चली है कि उन लोगों ने 1 से 1.5 घंटा तक लाश जो है वहीं पड़ी रही। साहिवाल में भाइयों के हाथों मुबैना तौर पर बहन और बहनोई का अंधोना कत्ल, इस हवाले से हम बात करते हैं साहिवाल के मुकामी सहाफ़ी राना बाबर से और उनसे जानते हैं कि ये मामला था क्या और क्यों इस हद तक भाई चले गए कि उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। जी बाबर बताइएगा। बात ये है कि मैं जनाजे में भी गया था, रश भी बहुत ज़्यादा था। ये बड़ी पुरानी उनकी चपकलिश चल रही थी। बहुत देर पहले ये शादी लड़की की इसके भाई से हुई थी। उसकी फौतगी के बाद इस लड़की ने अपने मरने वाले से शादी कर ली। इस शादी पे उसके भाई और लड़की की वालदा खुश नहीं थी। नहीं, लड़की की शादी होती है एक शख्स के साथ जी, वो फोत हो जाता है, बहुत हो जाता है। उसके बाद उसने शादी किससे की? जेठ से, अच्छा, उस औरत ने अपने जेठ से शादी कर ली। अपने जेठ से शादी की। अच्छा, इसमें वो उसके ससुराल वालों की तरफ से जबरदस्ती थी या इसकी अपनी पसंदीदा? नहीं, वो लड़की की अपनी पसंदीदा शादी थी, ससुराल वालों की नहीं थी। ये लड़की खुद उसने अपनी पसंद से शादी की? अपनी पसंद से शादी इस आदमी से की। इसी रंजिश में इस लड़के ने अपने नहीं, आप ये बताइए कि उसकी शादी से, अपने जेठ से शादी करने से नाराज थे उसके घर वाले? लड़की के जो वालिदैन थे, भाई थे, वो नाराज थे। दोनों को, आपके भाई और भाभी, उनको यहाँ भाई को ले जाने दिया और नहीं, भाभी की नहीं, तरफ पड़ी रही? भाई को हम ले गए थे। अच्छा। क्योंकि भाई को जब फायर लगा ना, वो सड़क से दूसरी साइड पे आ गए। अच्छा, भाभी जख्मी उधर, हालत में? हाँ जी, जख्मी हालत में। अच्छा। वो सड़क से दूसरी साइड पे आ गए, भाभी उनके दरवाजे पे पड़ी थी। जब भाभी को मारा वो दरवाजे की साइड पे पड़ी थी, भाई दूसरी साइड पे आ गए। उसको हमने उठा लिया क्योंकि उनके पास असला था। दूसरी साइड पे हम नहीं जा सके। आपको कैसे इत्तला पहुंची कि आपके भाई पर ये भाभी पर जुल्म हो रहा है? कुछ हम इधर साथ में ग्रीन वैली कॉलोनी है, तो हम शाम को वहीं बैठते हैं। अच्छा। हम शाम को वहीं बैठे हुए थे कज़न काफ़ी, तो जब इनका शोर शराबा हुआ है तो हम सुन के ये आए। उतनी देर में इन्होंने जब फायरिंग की है, हम उनके पास पहुंच गए थे। तो भाई को एक ही गोली लगी थी, भाई साइड पे चले गए। गोली कहाँ लगी भाई को आपकी? भाई को यहाँ पे यानी कि पेट में लगी है। अच्छा, तो भाभी वहीं पर उस वक्त बेचारी वो? हाँ जी, वो वहीं पे, उनको ज़्यादा गोलियाँ मारी हैं, भाभी को ज़्यादा गोलियाँ लगी थी, तो वो वहीं पे ढेर हो गए। तो ये फायरिंग करने वाले दोनों भाई थे या किसी एक भाई ने फायरिंग की? नहीं, दोनों भाई थे। दोनों ने बराबर फायरिंग? दोनों के पास पिस्टल थे और दोनों ने जो है कत्ल में शामिल हैं? जी, दोनों कत्ल में अच्छा, शामिल। इसमें ये बता दें, जब ये सारा मामला हो तो बच्चे कहाँ पर थे? आप लोगों के पास नहीं, या बच्चे अपनी माँ के साथ थे? बच्चे इधर हमारे घर में ही थे। अच्छा, बच्चे आपके? हाँ जी, सिर्फ माँ उधर गई हुई थी। बच्चे यानी कि दिन में उसके पास है, बच्चे खुद ही इधर आ गए। छोटा बच्चा तो पहले ही इधर था, वो चल नहीं सकता। जो बच्चे चल सकते थे वो खुद ही इधर आ गए थे। बच्चे उनके पास रहते ही नहीं थे, ज़ाहिर बात है, उनको पता था हमारा यही घर है, तो बच्चे हमारे पास ही थे उस वक्त। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है? अपनी जिद, अना और अपने उस चीज़ का मसला बनाकर, गैरत का मसला बनाकर लोग इस हद तक चले जाते हैं कि खुद भी उन्होंने जुल्म किया, एक नहीं दो जाने ली, और उन मासूम बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद की, और खुद भी अब जो है अपने घराने को भी बर्बाद किया इस सारे मामले की वजह से कि एक लड़ाई झगड़ा, इनकार, तो 7 साल गुजर जाने के बाद इस हद तक इन्होंने ये जुल्म किया कि उनका 7 साल गुजरने के बाद भी गुस्सा और वो बुग़्ज़ जो था दिल में वो ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को नाहक कत्ल करके ही जो है सांस लिया उन लोगों ने। जी वजह बता दीजिए, इसमें क्या वजह सामने आई अब तक की? जी, ये जो मकतूल हैं ये बेसिकली पहले इनके जेठ थे। इनके जब खावंद की डेथ हुई है तो इन्होंने इससे शादी कर ली थी। उस रंज की बिना पर इनके जो भाई हैं उनको ये रंज था कि इसकी शादी क्यों हुई, और उसी वजह से नाचाकी अक्सर औकात रहती थी। तो एक वो मुखासमत भी पाई जाती है जो अभी तक हमें शवाहिद मिले हैं, जिसकी बिना पे इन्होंने अपनी बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। और इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो यकीनन पुलिस जो प्रॉपर मेरिट पे कर रही है और जी, इसमें हमारे पास क्लियर स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद साहब के, हमारे DPO राना ताहिर रहमान ख़ान साहब, वो ख़ुद इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इस तरह के केसेस में जो है हम 100% मेरिट करें और उससे 1 इंच भी यहाँ वहाँ ना हिलें। बिल्कुल सही नाज़रीन, जैसा कि ASP साहब ने बता दिया कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और जिन्होंने ये जुल्म किया उनको कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी। सालों को और उसकी जो सास है उसको, उस बंदे पे, मकतूल पे गुस्सा क्या था
कि हमारी बेटी से इसने शादी पसंद क्यों की है। अच्छा, पसंद की शादी, पसंद की शादी की बेटी वजह से- और उस शख्स ने पसंद की शादी की। पसंद की शादी की थी। रिश्ते में वो उसका जेठ था, इसलिए उसी घर में वो शादी होकर गई थी। भाई तो उनका कत्ल रिश्ता- कैसे किया उन लोगों ने, क्या हुआ? सर हाँ, उसने उसे फायर मारे, पहले उसके बहन को फायर लगे हैं। जब ये निकल आया बाहर तो फिर उसने इसे पीछे से फायर किया है। जो उसके मैंने देखा है वो इस साइड से लाके इस साइड पे लगे और काफ़ी बड़ा मगोरा था, नज़दीक से फायर लगा हुआ है। वो लगा के फिर वो वहाँ से फरार हो गया। जो यानी कि भाइयों ने अपनी बहन को भी मार दिया और बहनों को भी मार बड़ोई को दिया। भी मार दिया है। और वजह सिर्फ ये थी कि पसंद की शादी, पसंद की शादी, बहन ने पसंद की शादी पसंद की शादी की थी। अपने जेठ से। अपने जेठ से। ये जी बता रहे हैं जी, यहाँ के मुकामी साफ़ी हैं, ये बता रहे हैं बकौल इनके कि एक खातून की शादी होती है घर में, उसका पहला खावंद फोत हो जाता है, उसके बाद वो पसंद की, बकौल जो ये मुकामी साफ़ी हैं ये बता रहे हैं कि पसंद की शादी वो अपने जेठ से कर लेती है। वजह ये बनी कि उसके जो लड़की के घर, औरत के घर वाले थे, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने जेठ से शादी करे, और मुबैना तौर पर इसी चीज़ का रंज था, और भाइयों ने और बड़ी बेरहमी से अपनी बहन और बहनोई को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। जब आप लोग पहुंचे हैं तो उस वक्त वो लोग वहीं पर मौजूद थे या भाग गए थे, ये क्या मामला था? नहीं, उस वक्त मौजूद थे। ठीक है। जब हम पहुंचे हैं पहले वहीं पे मौजूद थे। तो जब हमने देखा कि हम भाभी की तरफ नहीं जा सके तो हम भाई की तरफ चले गए भाग के। तो जब हम उधर चले गए, अब जब उनको पता चल गया कि भाई को उठा लिया है, फिर वहीं से भाग गए। वहीं से गायब हो गए। हाँ, वहीं से गायब हो गए। इस एफआईआर आपकी टाइम पे दर्ज हुई है? जी, टाइम पे दर्ज हुई। पुलिस ने प्रॉपर सही तावन किया? बिल्कुल, पुलिस ने 30 proper सही मिनट पर तावन। हो रही है, आप लोग जी, मुतमईन मेरिट है पे पुलिस हो रही से? है। जी, मुतमिन है। और आपको इंशाल्लाह यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह हमें बहुत यकीन दिलाया उन्होंने कि आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मासूम बच्चे जो हैं हम तीनों अब आपके पास हैं, जी। उनकी देखभाल और ख्याल आप लोग ही रखेंगे इंशाल्लाह? 6 बच्चे बड़े भाई के हैं जिनको इन्होंने मारा है, अपनी बीवी में से उनकी। तो ये जो छोटे भाई की बीवी है, 3 बच्चे इनमें से हैं। यानी कि इन लोगों ने 9 बच्चों को यतीम किया है। जी, जो भाई आपके जो पहले हार्ट अटैक से फौत हुए थे वो क्या करते थे? जिम्मेदार है। जिम्मेदार करते थे। ये भाई भी जिम्मेदार होते हाँ थे? जी, ये भी जिम्मेदार है। और ज़ाहिर है बड़े आपसे बड़े थे वो? हाँ जी, बड़े थे। बड़े थे। तो आपके वालिदैन, वालिद और वालदा, वालिद साहब से मुलाकात हुई, वालदा हयात है? जी, हयात। अल्लाह ताला सब्र दे जी। हम तो यही दुआ करते हैं आपको भी, आपके वालिदैन को भी, जो मुतासरीन हैं, जो मासूम बच्चे हैं उनको भी। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से सबको बचाए। और यही गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि ज़िद, गुस्सा और इस तरह के अना का मसला बनाकर किसी के साथ नाहक जुल्म ना करें, क्योंकि जो जुल्म जो होता है उसका अंजाम जो है, यकीनन जो जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको उसकी सज़ा इस जहाँ में नहीं तो अगले जहाँ में ज़रूर मिलती है। और हमें पक्का यकीन है जो मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने ये दोनों नाहक कत्ल किए हैं, इनको यहाँ पर भी सज़ा मिलेगी और अगले जहाँ भी जवाबदेह होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।